ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 और 2 की फैन मेड थ्योरी वीडियो से आप जानते ही हो कि रणबीर कपूर यानी शिवा बुल्गारिया से इंडिया आ गया है। शिवा ईशा यानी आलिया भट्ट से भी मिल चुका है और शिवा ने धरती पर आसमान से गिरे ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ दिया है और वो तीनों टुकड़े जिनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी कि किसी के लिए भी उन टुकड़ों को उठाना नामुमकिन था, को शिवा ने जोड़ दिया है और उन टुकड़ों को जोड़ते ही शिवा महाभारत काल में पहुंच गया है। शिवा महाभारत काल में अमिताभ बच्चन यानी ब्रह्मा जी से एक बार फिर से मिला और ब्रह्मा जी से शिवा को पता चला कि धरती पर शिवा और ईशा का पुनर्जन्म हुआ है। शिवा महाभारत काल के समय युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते समय मारा गया था। शिवा ये भी जान चुका है कि महाभारत काल में ही फिल्म की विलन मौनी रॉय, जिसका फिल्म में नाम शामली है, ने ईशा को मार दिया था। लेकिन अब शिवा ने उस ब्रह्मास्त्र से शामली को मारना है और सदियों से चल रहे इस युद्ध को समाप्त करना है। शामली को मिले श्राप के कारण शामली की मौत सिर्फ शिवा के हाथों ही हो सकती है। ब्रह्मा जी शिवा को बताते हैं कि तुम शामली को महाभारत काल में नहीं मार सकते, क्योंकि महाभारत काल में तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिछले जन्म की यादों से जुड़ा हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी शिवा से कहते हैं कि तुमको शामली को मारने के लिए उसको पृथ्वी पर ले जाना होगा। फिर शिवा उस ब्रह्मास्त्र के साथ अर्थ पर वापस चला आता है। शिवा जानता है कि अर्थ पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए शिवा ईशा को लेकर एक सीक्रेट प्लेस पर चला जाता है। शिवा ईशा को सारी सच्चाई बता देता है। अब ईशा को भी अपने पुनर्जन्म की बातें याद आ जाती हैं। अब शिवा चाहता है कि वो पूरी दुनिया को बता दे कि वो धरती पर एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसलिए शिवा आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद घोष यानी कि नागा अर्जुन के पास चला जाता है। आनंद घोष को शिवा सब कुछ बता देता है। शिवा डॉक्टर आनंद घोष को कहता है कि वो मीडिया में लोगों को बता दे कि इस धरती पर ब्रह्मास्त्र युद्ध होने वाला है। आनंद घोष शिवा से कहता है कि अगर तुमने धरती पर इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया तो अर्थ पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। आनंद घोष शिवा से कहता है कि तुम इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके शामली को मार कर इस पूरे ब्रह्मांड को तो बचा लोगे, लेकिन तुम इस धरती को नहीं बचा पाओगे। अब शिवा धर्म संकट में फंस जाता है, क्योंकि अब शिवा को एक तरफ शामली को मारना है और दूसरी तरफ उस ब्रह्मास्त्र के खतरे से धरती को भी बचाना है। फिर फिल्म में एंट्री होती है शाहरुख खान की। शाहरुख खान जो फिल्म में एक साइंटिस्ट है और आनंद घोष का दोस्त है। डॉक्टर आनंद घोष अपनी साइंटिस्ट दोस्त, जिसका फिल्म में नाम राज मल्होत्रा है, को वहां बुला लेता है। साइंटिस्ट राज मल्होत्रा बताता है कि वो कई सालों से न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करने पर रिसर्च कर रहा है और उसने एक ऐसा रिएक्टर बना लिया है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली एनर्जी और रेडिएशन से भी ज़्यादा एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। फिर राज मल्होत्रा शिवा, ईशा और डॉक्टर आनंद घोष को उस रिएक्टर मशीन के पास ले जाता है। अब शिवा साइंटिस्ट राज मल्होत्रा के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि शिवा शामली को मारने के लिए उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेगा और राज मल्होत्रा अपनी रिएक्टर मशीन के द्वारा ब्रह्मास्त्र से निकलने वाली एनर्जी को कंट्रोल कर लेगा, जिससे अर्थ तबाह होने से बच जाएगी। अब शामली जो पुनर्जन्म से ही शिवा से प्यार करती है और ईशा को मारकर शिवा को अपने साथ वापस महाभारत काल में ले जाने के लिए अर्थ पर आ जाती है। उधर डॉक्टर आनंद घोष भी गवर्नमेंट और दुनिया को उस युद्ध के बारे में बता देता है और शिवा का साथ देने के लिए पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री आ जाती है। पूरे वर्ल्ड में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। शामली अपनी सेना के साथ उन पर हमला कर देती है। युद्ध शुरू हो जाता है। मिलिट्री सोल्जर्स युद्ध में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और शामली की सेना दैवीय शक्तियों का साथ उनका मुकाबला करती है। एक लंबे युद्ध के बाद शिवा फिर से ब्रह्मास्त्र को उठा लेता है और शामली पर वार करता है। इस बार शिवा नहीं चूकता और ब्रह्मास्त्र के वार से शामली को मार देता है। उधर साइंटिस्ट राज रिएक्टर मशीन को ऑन कर देता है और ब्रह्मास्त्र की एनर्जी को कंट्रोल करके अर्थ को और पूरे ब्रह्मांड को उस खतरे से बचा लेता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।